हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ की बेसिक नॉलेज की स्टडी की थी। ये ग्राफ यहाँ पर मेंशन है। तो साइन इनवर्स एक्स की बेसिक ग्राफ से हम लोग और क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग ये स्टडी करेंगे। तो इसके जो बेसिक पॉइंट्स थे वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फंक्शन बाई नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, इसी की बात चल रही थी। y equals to sine inverse x is increasing. What is the meaning of increasing? If a function is increasing, then what is the nature? Suppose हम लोग इस sin inverse x के ग्राफ की बात करें और इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें। हम लोग यहाँ पर ये ग्राफ में x और y एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ग्राफ के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए, सपोज ये पॉइंट -1 है, ये पॉइंट 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये π/2 और यहाँ पर लेट इट इज द -π/2 हियर। अब अच्छा, नेचर क्या होगा यदि मैं बात करूँ ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का बेसिक मीनिंग क्या है वो यहाँ पे समझते हैं। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा देखिए, ऐसे जा रहा है, ये है ना, थोड़ा सा कर्व लेता हुआ, कर्वेचर पोजीशन से ये यहाँ स्ट्राइक कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग ग्राफ? सपोज x की जो वैल्यूज है उसको ध्यान से देखें हम लोग। x की वैल्यूज -1 से 1 की तरफ ट्रेंड कर रही है, इस तरफ आ रही है -1 से। और y की वैल्यूज आप ध्यान से देखो तो -90 से ये 90 की तरफ जा रही है। That is called the increasing nature of the graph. इस केस में जो y की वैल्यू है मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x, it is goes from -π/2 to π/2. This is the basic meaning of increasing function or you can say increasing graph. अब इस increasing graph की हेल्प से आप कर क्या सकते हो? देखिए, सपोज मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास एक इनइक्वलिटी है, उस इनइक्वलिटी को मैं सेट करता हूं कि साइन इनवर्स x सपोज इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कोई एंगल ले लेते हैं यहाँ पर π/4। अब इसका मीनिंग क्या होगा? क्वेश्चन कहेगा सॉल्व इट। इसको सॉल्व करने का मीनिंग क्या है? यू हैव टू फाइंड द x सच दैट साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/4। सपोज मैं आपसे कहूं कि भी साइन इनवर्स x जो है वो π/4 कब हो रहा है, तो π/4 करस्पॉन्डिंग यहाँ हो रहा है। मीन्स मेरे पास करस्पॉन्डिंग यदि ग्राफ के अकॉर्डिंग देखूं तो मुझे एक पॉइंट ये मिल रहा है यहाँ पे, और ये 1/√2 पॉइंट मिल जाएगा, यस और नो। अब इसके आगे मैं 1 तक जा सकता हूँ मैक्सिमम, ये तो मेरी लिमिट है। मीन्स x की वैल्यू मुझे पता है अब क्या होगी। अब मैं बात करता हूँ कि साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है वो π/4 से ग्रेटर, ये π/4 है, तो ग्रेटर का इंटरवल भी इतना ही डिफाइन है। मीन्स यदि इस ग्राफ की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, सपोज मैं कहूं कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/4 है, इसका मीनिंग ये है कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/4 तो है, लेकिन लेस देन अपने आप डिसाइडेड है, लेस देन π/2 रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब मैं कहूं टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड और यू कैन से ऑल द साइड्स, तो यहां पर हो जाएगा साइन π/4। अब इनइक्वलिटी में किसी फंक्शन को जब हम ले रहे हैं ना, तो इसके पीछे भी बेसिक लॉजिक है। बेसिक लॉजिक ये है, साइन ऑफ इनइक्वलिटीज देखो चेंज नहीं हो रहे हैं। उनका रीजन ये है कि साइन एक्स जो हमने लिया है, ये साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन स्टार्टिंग में था वो कैसा फंक्शन था? इंक्रीजिंग था। और यदि 0 से 90 की बात करेंगे तो साइन एक्स भी इंक्रीजिंग का ही वर्क करेगा। अब यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√2। यहां पर साइन इनवर्स साइन एक्स कितना बचेगा? x, ऐसा ना, और ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ग्राफिकली भी ये बात यहां पे क्लियर होके आ रही थी। देखिए इस जगह आपको देखो 1/√2 से 1 तक की जो पोजीशन थी, उस केस में यदि आप y को ध्यान से देखेंगे ना, तो y जो है ना सारे देखो ग्रेटर देन π/4 आपको मिलेंगे। ये सारे y हैं, इस इंटरवल के y मिल रहे हैं। तो इनइक्वलिटी ऑफ द ग्राफ कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। एक काम करते हैं और भी क्वेश्चन हम लोग सपोज कर लेते हैं।
सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई साइन इनवर्स एक्स लेस देन सपोज π/4, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी अपने पास जो एस्पेक्ट्स है, यदि मैं ग्राफिकली लेना चाहूं, ग्राफिकली बात करूं, तो ग्राफिकली पॉइंट हम लोग ले लेते हैं यहां पे। सपोज ये एक्स एंड वाई एक्सिस ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं, वैल्यूज ले लेंगे हम लोग। यहां पर -1, इधर 1, सपोज इट इज द π/2, it is the -π/2, the nature of graph is this। देखो नो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin इनवर्स x π/4 से स्मॉलर है। सपोज π/4 का पॉइंट ये आ जाएगा, तो π/4 करस्पॉन्डिंग कहां मिलेगा, अभी पता था 1/√2 पे मिल जाएगा, ये मिल गया 1/√2 पे। अब मुझे π/4 से स्मॉलर आना है, मतलब नीचे की तरफ जाना है, तो अल्टीमेटली नीचे की तरफ जाने की भी लिमिट है मेरे पास सेट, मैं -90 से नीचे नहीं जा सकता हूं। मींस मुझे -90 से नीचे नहीं जाना है। तो ध्यान से देखें, ये वैल्यूज इस तरफ मूव कर रही हैं। आपसे कोई कहे कि sin इनवर्स x लेस देन π/4 है, तो x कहां है, x वो 1/√2 से -1 की तरफ आएगा। मींस x बिलोंग्स टू -1 to 1/√2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स की इनइक्वलिटीज हम लोगों ने जो अभी तक स्टडी की है उसके बेस पर यहाँ पे सॉल्व कर ली। गॉट इट।